हम अतलेश तू वोट देंदर अतलेश तू दिलवांदर जितांदे झंडा दार देंदे और उनको तुम वहीं बैठा रहे हैदराबाद। अच्छा, अब भैया ओवैसी जी के लिए कह रहे हैं कि भैया ओवैसी साहब अपने वापस हैदराबाद चले जाएं। कहाँ करा रहे हैं विकास के 5 साल में अब दिखा रहे हैं विकास। 5 साल से कहाँ थे? कुछ नहीं करवाया। विधायक यहाँ आके भी नहीं झांकी हैं। जो है लोगों को न दर्द पूछा है न उनके पास आई हैं। 9 साल हो गए भूख के मरते हुए। इस गले से क्या हो रहा है? डॉक्टर ले ले 500 रुपए, इन्हें बेच कर उसे दे दें या हम खा लें। 50 रुपए पेट्रोल था, अब 110 रुपए पेट्रोल हो रहा। ये विकास है? योगी फोगी कोई बढ़िया ना कर रहा। किसान ये तो 5 साल से हम तो देखते आ रहे हैं, हमारे तो बालक भी परेशान हो रहे हैं। जी तो बिल्कुल बहकावा हो रहा है जी। 5 साल गड्ढे में गई है, कोई यहाँ विकास नहीं हुआ किसी तरह का। हमें तो ढूंढने से मिला नहीं, पता खो गया हो तो कहीं पता ना। अब किसानों की बात विकास नाम का तो जुमला ही खत्म हो गया मैडम। नहीं करी जी, झूठ बोलने से अलग कुछ और काम नहीं है उस सरकार को। अच्छा। और हम तो बस बदलाव चाह रहे हैं। सपा की सरकार आएगी 100% और सपा को वोट देंगे। पैसा तो टैक्स पे और उसमें से हमारे तो जा रहा है, मजदूरों का ही तो पैसा है ये। अब एक बात बताओ, रास्ते भी नहीं बनेंगे तो कहाँ चलेंगे? देखिए कितने तो हाईवे बना दिए मोदी जी ने। अब हाईवे तो जब भी चलेंगे, हाईवे पर जब जीने लायक होंगे, जब जीने के लिए जगह ही ना बचने के तो फिर कह दिए होंगे। बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और सीधा आपको बता देते हैं कि आज मोदीनगर विधानसभा के गांव कलछीने में हम पहुंचे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं और यूपी की बातें करें, यूपी इलेक्शन की बातें करें 2022 की, तो सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं, क्योंकि कुछ पार्टियों ने अपने जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जो सत्ता में बैठी हुई है, खुद उसके विधायक अब जो है पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अब सत्ता में रुक पाएगी या नहीं। वही सपा की बातें करें, जो भी बीजेपी से आता है तो उसका जोरदार स्वागत करती है, तो यह भी बड़ा सवाल है। और तमाम लोग हमारे साथ हैं, सीधा इनसे रुक करेंगे और जानेंगे कि भैया कलछीने की जो जनता है वो किसकी तरफ रुक करने वाली है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम साबर है। अच्छा, तो ताऊ जी बड़ी ठंड हो रही है और ठंड का माहौल है, इलेक्शन नजदीक आ गए हैं। योगी जी कहते हैं कि भैया जो बुजुर्ग लोग हैं बड़े पसंद है हमें, तो आपको भी मोदी जी पसंद है? फिर ना मोदी जी ना पसंद है। मोदी जी पसंद ही नहीं है? गठबंधन पसंद है हमें तो। गठबंधन पसंद है। हाँ। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि भैया देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए कितनी कितनी सुविधाएं निकाल रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं आप लोगों को। पैसे भी ना दे रहे हमें तो। अच्छा, ना। कुछ भी नहीं दे रहे ना, हमें तो तंग और कर रहे हैं। वहाँ बैंकों में भीड़ और इतनी, और ना किसी के पैसे आ रहे ना कुछ आ रहे। अच्छा, 15 लाख का वादा किया था वो नहीं आ रहे आपके? ना कुछ भी ना। अच्छा, तो कहे मोदी जी से कि भैया 15 लाख का वादा कर रहे ना, हैं। हमें जरूरत भी ना, क्यों भी मतलब हमारे मोदी जी के पैसों की जरूरत ना नहीं है ना। आपको। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? हाजी दिलशाद अली। अच्छा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी ने परेशान करके रख दिया, तो आप भी परेशान है क्या? नहीं, परेशान नहीं है, रोजगार में कमी है। हाँ, रोजगार में कमी हाँ, है। रोजगार में कमी अच्छा है। भैया, योगी जी कह तो रहे हैं कि भैया बहुत रोजगार दिया है नहीं, हमने। 5 साल देख तो लिया, अब दूसरे को देखेंगे। अच्छा, देखेंगे या फिर कुछ उनके इरादे वादे हैं ताकि अब नहीं, देखिए। उनके इरादों पे यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, उनके इरादों पे यकीन नहीं करेंगे? ना। इरादे वादे बहुत किए थे, योगी जी की बातें करें या मोदी जी की बातें करें, भैया लोग कह रहे हैं कि इरादे वादों से परेशान हो गए, दूसरी सत्ता को देखना चाहते हैं, दूसरी सरकार को सत्ता में बिठा के उसके 5 साल देखने चाहते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? नजर मोहम्मद है जी। नजर मोहम्मद। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार ने जो इरादे वादे किए थे, कुछ उतरा है धरातल पे या नहीं? नहीं, कुछ नहीं उतरा जी। कुछ नहीं उतरा। युवा परेशान है और नौकरी नहीं दी बच्चों को, बड़े परेशान है लोग। अच्छा, मजदूर परेशान है, हिले से लोग बेहाल है। गठबंधन को वोट देंगे, सपा के साथ हैं बिल्कुल पक्का। गठबंधन को वोट देंगे। चलिए, आपके जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जिस तरह से योगी का कहना है कि जहाँ भी हमारे विधायक हैं वहाँ का विकास देखे जाके, तो यहाँ भी बीजेपी से विधायक है, तो उन्होंने कैसे विकास कराया? उन्होंने कोई सड़क नहीं बनवाई जी। हमारा रास्ता बढ़ाले से लेकर कलछीने मोदीनगर तक बिल्कुल रास्ता खराब है। आप भी आई होंगे, आपने भी देखा होगा, कोई रास्ता बिल्कुल नहीं बनाया हमारा। अच्छा, शुभ नाम क्या है वैसे आपके विधायक जी का? हमारे विधायक जी का मंजू शिवाज है जी। मंजू शिवाज। अच्छा, काम नहीं कराया उन्होंने? कोई काम नहीं कराया मंजू शिवाज जी ने। अच्छा, मंजू शिवाज जी ने भी काम नहीं कराया। वहीं उनसे जो ऊपर हैं, योगी सरकार की बातें करें, वो कह रही है कि भैया लोगों को, बुजुर्ग की बातें करें तो पेंशन भी दे रहे हैं, महिलाओं की बातें करें तो देखिए चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, गैस की सुविधा कर दिया, और कितना विकास कराया। अजी पैसा तो टैक्स में और उसमें से हमारे तो जा रहा है, मजदूरों का ही तो पैसा है ये। अब एक बात बताओ, रास्ते भी नहीं बनेंगे तो कहाँ चलेंगे? देखिए कितने तो हाईवे बना दिए मोदी जी ने। अब हाईवे तो जब भी चलेंगे, हाईवे पर जब जीने लायक होंगे, जब जीने के लिए जगह ही ना बचने के तो फिर कह दिए होंगे। बताओ। अच्छा, ये तेल पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बताओ किसान परेशान है बहुत ज्यादा। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि तेल महंगा कर दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, गैस सिलेंडर की बातें करें वो महंगा कर दिया है, तो मोदी सरकार ये कहते हैं कि भैया देश को उन्नति की तरफ लेके जाना है या नहीं? अब देश उन्नति की तरफ जाएगा, यानी कि रोजगार इतना दे रहे हैं, तो इतनी महंगाई कर दी तो क्या हो गया? कुछ नहीं करी जी, झूठ बोलने से अलग कुछ और काम नहीं है उस सरकार को। अच्छा। और हम तो बस बदलाव चाह रहे हैं। सपा की सरकार आएगी 100% और सपा को वोट देंगे। सपा को, सपा गठबंधन को चलिए वोट देखिए देंगे। भैया, अभी हमने जो है
बात की है तो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो साइकिल को लेकर चलने वाले हैं, सपा को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हाजी गुलजार। अच्छा, तो जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई देश के अंदर? स्मार्ट सिटी नहीं है मैडम, जितने मजदूर हैं बेचारे, कितने तो हमारे मोदीनगर कस्बा लगता है, खाना लेके चले जाएं और मजदूरी के उसमें बेचारे घर को ही आ जाएं उल्टे। अच्छा, मतलब कुछ रोजगार है ही नहीं आप कुछ लोगों नहीं के जी, लिए? बिल्कुल 0% मान के चलो। अच्छा, यूपी के अंदर विकास नंबर 1 हुआ कि जैसे योगी जी का कहना है कि भैया यूपी के अंदर विकास जाके देखे, विकास ऐसा कराया कि कहीं और जाके देखेंगे तो मिलेगा ही नहीं ऐसा विकास। विकास हमें तो ढूंढने से मिला नहीं, पता खो गया हो तो कहीं पता ना। अच्छा, अब किसानों की बात करें तो विकास किसानों नाम का का मुद्दा विकास था। नाम का तो हाँ। जुमला ही खत्म हो गया मैडम। अच्छा, जुमला ही जी, खत्म हाँ। हो गया। आपका शुभ नाम क्या है ताऊ जी? मेरा नाम इश्तियाक है। इश्तियाक। देखिए इतनी ठंड हो रही है, आपके विधायक जी की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रजाई में देखो बैठे जी, हुए हम तो होंगे। गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, आपके विधायक जो मौजूदा विधायक है आपकी तरफ, तो उन्होंने देखा होगा, आपके यहीं के हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने विकास कराया कुछ या नहीं? कुछ नहीं कराया। विकास ही नहीं कराया? कुछ नहीं करा। अच्छा, विकास के नाम पे वोट ले ली मतलब आपसे? अच्छा, तो इस बार किसको देने वाले हैं फिर? इसे गठबंधन को देनी है। सपा को लाने वाले हैं इस सपा को बार? लाने वाले। अच्छा, अखिलेश भैया बड़े पसंद आ रहे हैं आप लोगों को। शुभ नाम क्या है ताऊ जी? हाँ जी, हरिराम जी। हरिराम जी, तो आपको क्या लगता है कि सपा सत्ता में बैठ भी पाएगी या नहीं? नहीं जी, हमें नहीं लग रहा जी, ये तो बिल्कुल इस बहकावा हो रहा है जी। 5 साल गड्ढे में गई है, कोई यहाँ विकास नहीं हुआ किसी तरह का। अच्छा, यानी योगी सरकार ने काम ही नहीं कराया आपका? नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं कराया जी। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई कितना विकास कराएं, लोगों को दिख क्यों नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं कराया जी। यहाँ सड़क वड़क सब बिल्कुल टूटी पड़ी है हमारे यहाँ। अच्छा कोई रोजगार नहीं, कोई मजदूर सब परेशान है जी। अच्छा कोई नौकरी हिले कुछ नहीं, सब 5 साल तक कुछ नहीं कराया जी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से लोगों जैसे मोदी सरकार है या योगी की बातें करें तो जनसभा कर रही है, बहुत खर्चा है उसमें कर रही है, तो ये भी सवाल है कि अगर विकास कराया होता तो ये खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, रैलियां निकाल रहे हैं इतनी। तो आपका क्या कहना है, ये सही है क्या? योगी सरकार ने काम कराया या नहीं? योगी सरकार ने करवाया होगा जहाँ हमारे यहाँ नहीं करवाया। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ नहीं करवाया, कहीं और करवाया होगा? हाँ, कहीं और करवाया अच्छा, होगा, हमारे यहाँ नहीं आपके करवाया। यहाँ राशन मिल रहा है वैसे? हाँ, राशन तो राशन मिला। लेने के लिए जाते हैं आप? नहीं, हम नहीं जाते। आप राशन लेने के लिए नहीं नहीं, जाते? हम क्यों? लेते ही ना हम राशन। योगी जी का राशन भी पसंद नहीं आ रहा? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? गुलबहर नाम है मेरा। अच्छा, तो आपको लगता है कि भैया कह रहे हैं राशन लेने नहीं जाते, आप भी जाते हैं राशन लेने? नहीं, मैं भी नहीं जाता। आप भी नहीं जाते राशन लेने? अच्छा, वैसे यहाँ कौन कौन है जो राशन लेने के लिए जाता है? एक बार हाथ उठा दे जरा, जो राशन लेने के लिए जाता हो। आप लोग जाते हैं राशन लेने के लिए, तो आपको क्या क्या मिल रहा है राशन में? हमें तो गेहूँ और चावल मिल रहे हैं। गेहूँ और चावल, बस गेहूँ और चावल। और आपको? भाई गेहूँ, हम तो गेहूँ ले हैं। अच्छा, तो कितने मिल जाते हैं? 5 किलो मिला, 1-2 किलो कम कर ले अपना। अच्छा, उसमें से भी कम कर लेते हैं। अच्छा, योगी सरकार 5 किलो गेहूं दे रही है, उसमें से जो गेहूं बांटने वाले हैं वो कम कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार होने वाला है यूपी के अंदर? मैम, यूपी के अंदर ये होगा कि विज्ञापन में इतना रुपया योगी सरकार ने खर्च किया है। हाँ। अगर युवाओं के ऊपर अगर योगी सरकार खर्च करती, क्या युवा जुड़ते नहीं योगी सरकार से? बताइए। अच्छा, तो युवाओं के लिए भी 4.5 लाख का कह तो रही है, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। कब देगी? जब कब देगी? नहीं, हाँ। दे दी है, वो वादा कहाँ कर दे दी है। दी? कहाँ दे दी कह है? रही वादे भैया, करने जनसभा की बातें करें तो हर जनसभा में ये चीख चीख के पगला रहे हैं मोदी जी, कह रहे वादे हैं। करने हाँ। से कुछ नहीं होता मैम। अच्छा। जो ग्राउंड पे आएगा वही तो दिखेगा जो आ रहा है। बताइए आप मुझे। मतलब ग्राउंड पर कुछ आ नहीं रहा। है, सब पर्चों में ही है। सब पर्चों में। सब पर्चों भैया में। का कहना है कि भैया यहाँ जो है सभी जो है सिर्फ कागजों में बंद होके रखा गया है, धरातल पे कुछ नहीं उतरा है। अच्छा, तो ताऊ जी आप कह रहे थे सिर्फ हमें अनाज और चावल मिलता है, योगी जी कह रहे रिफाइंड भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, और क्या क्या चाहिए आपको? अभी तो मिला, अभी इसी में ही नहीं तो मिला है। कहीं इलेक्शन का हाँ। लॉलीपॉप तो नहीं है ये? न नहीं, अच्छा, नहीं, और आप कह रहे हैं कि अभी राशन हाँ, क्या कह रहे हैं आप? पाल प्रजापति है जी, क्या कह रहे हैं? ये प्रजापति है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, प्रजापति है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि अभी बढ़ा दिया है, ये रिफाइंड या नमक की बातें करें, अभी बढ़ा दिया है फिलहाल में, पहले गेहूं और चावल मिल रहे थे। हाँ, अच्छा, पहले गेहूँ और चावल। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी बढ़ा दिया है, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, तो राजनीति तो नहीं है, कहीं आपको लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे कि थोड़ा सा जो है राशन बढ़ा देते हैं, लोग हमसे खुश हो जाएंगे कि योगी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं? योगी पोगी कोई बढ़िया ना कर रहा। हाँ। किसान ये तो 5 साल से हम तो देखते आ रहे हैं, हमारे तो बालक भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा। भाई जो मजदूरी कर रहे कंपनियों में भी बच्चे घर पड़े हैं। हाँ। घोड़े खच्चर पत्ती खा रहे हैं हमारे। अच्छा। मजदूरी रही नहीं, कंपनियों में ताले ठुकवा रखे हैं, तो क्या खावे हम? डकैती के न जा गए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार सत्ता में बैठी आपका रोजगार ही छिन गया? 9 साल हो गए भूख के मरते हुए। इस गले से क्या हो रहा? डॉक्टर ले ले 500 रुपए, इन्हें बेच कर उसे दे दें या हम खा लें। अच्छा,
देखिए कलछीने के अंदर पहुंचे हैं और कलछीने की जो तमाम जनता है बड़ी खफा दिखाई दे रही है योगी सरकार से। कह रहे हैं कि भैया इतना सा तो हमें राशन देते हैं, उसमें से भी राशन बांटने वाले रख लेते हैं। अब तमाम लोग जो है और भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा इनसे रुक करेंगे। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए स्मार्ट सिटी की हमने बातें की हैं, तो भैया ने कहा है कि स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ तो दिख नहीं रही कहीं, तो आपको क्या लगता है विकास में क्या क्या करा दिया होगा योगी सरकार ने? मैडम स्मार्ट सिटी को तो छोड़ो, स्मार्ट सिटी तो कोई बनी ही नहीं है। हाँ। गाँवों को भी विकास नहीं हुए हैं। अच्छा। हमारे गाँव का जो है सीकरी से पेट्रोल पंप से ले गए पिलखवे तक, आप भी आए होंगे उधर से, सारा रास्ता ही खराब है। गड्ढा मुक्त तो क्या करेंगे इन्होंने, गड्ढों वाली सरकार है ये जो है। अच्छा, गड्ढों वाली सरकार है जी। अच्छा, ये जो एक कहावत है कि गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे, यहाँ पर जो है सड़कों में गड्ढे हैं यहाँ पे जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपके विधायक ने कितना काम करा दिया वैसे गांव में? कुछ नहीं करवाया। विधायक यहाँ आके भी नहीं झांकी हैं जो है, लोगों को न दर्द पूछा है न उनके पास आई हैं। अच्छा, पूरे लॉकडाउन कुछ नहीं कराया, किसी ने कुछ काम नहीं करवाया यहाँ पे। अच्छा। यहाँ आके ही नहीं झांकी। अच्छा, तो इस बार ये गांव इग्नोर कर रखा है उन्होंने। बीजेपी वालों ने गांव को इग्नोर कर रखा है पूरे। गांव को क्यों इस गांव में लोग नहीं रहते क्या? पता नहीं क्या बात है। अच्छा, ये दरअसल में मुस्लिम विरोधी सरकार है। अच्छा, बीजेपी मुस्लिम विरोधी जी। आपका ही कहना है या सभी का कहना है? सभी का कहना है, किसी से भी पूछ लो, सभी का ये कहना है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि योगी सरकार जो है जातिवाद कर रही है यहाँ पर? आप लोगों को लगता है? किस किस को लगता है? हाथ ऊपर करे जरा। धर्म, अच्छा आप सभी को लगता है? अच्छा हाँ, क्या कह रहे? कलछीने की सीमा शुरू होते ही सड़क टूटी हुई है। अच्छा, आप देख लो मौजूदा जाके, सड़क बनाने का ही तो काम है विधायक का, बड़े कामों का काम है। तो इसलिए आप देख सकती हैं, जाके आई होंगी, जाओगी आप, जहाँ तक कलछीने की सीमा है वहाँ तक सड़क आज भी टूटी हुई है। अच्छा, 5 साल में कोई उसकी रिपेयर तक नहीं हुई। अच्छा, कोई विकास करा ही नहीं रहे मतलब? हाँ, विधायक जी की तरफ से कोई विकास नहीं है कलछीने अच्छा में। भैया, मोदी जी ने ये भी कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं आप लोगों के, तो किस किस के अच्छे दिन आ गए? आप क्या है अच्छे दिन तो आए ना, बुरे दिन आ गए। अच्छा, बुरे दिन आ गए? बुरे दिन आ गए मोदी जी के आते ही। अच्छा, अच्छा दिन कोई नहीं दिखा अभी 5 साल में, एक भी दिन ऐसा ना है जो अच्छा आया हो। अच्छा, 5 साल में। हाँ, 5 साल में कोई अच्छा दिन कोई दिखाई दिन नहीं अच्छे आपको? दिखाई नहीं दिया। देखिए मेट्रो स्टेशन का शिलान्यास कर रहे हैं, कितने तो उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ नहीं है, फर्जी कर रहे हैं। फर्जी कर रहे हैं? फर्जी कर रहे हैं। अच्छा, ये फर्जी आपको कैसे लग रहा है? मतलब देखिए अभी मेट्रो कानपुर की बातें करें, मेट्रो का भी शिलान्यास किया था, कितने अच्छे अच्छे विकास करा रहे हैं आपके मोदी। कहाँ करा रहे हैं विकास? 5 साल में अब दिखा रहे हैं विकास। 5 साल से कहाँ थे? जनता कितनी परेशान है, गरीब आदमी। गरीबों को कितनी योजनाएं दे रही है। देखिए मकान की बातें करें, मकान दिए हैं, महिलाओं को चूल्हे से गैस पर लाकर बिठा दिया है। एक यूनिट बनाओ ना, 250 रुपए का सिलेंडर, अब 1000 का सिलेंडर है। ये विकास कर रहे हैं क्या? ये विकास है? 50 रुपए पेट्रोल था, अब 110 रुपए पेट्रोल हो रहा, ये विकास है? रोजगार भी तो दे रहे हैं फिर। रोजगार क्या करेंगे? तो पब्लिक वैसे मर जाएगी ना, रोजगार देते रहेंगे इधर का। अच्छा, देख रहे हैं कलछीने की जनता के सामने अगर रोजगार का नाम ले देते हैं तो किस तरह से जनता भड़क जाती है। अब योगी सरकार से फुल खफा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया रोजगार की बातें हमसे ना करें, क्योंकि रोजगार हमें दिया ही नहीं। रोजगार के नाम पर जो है सिर्फ लोगों को ठगा गया है, युवाओं को ठगा गया है, युवाओं का जो फ्यूचर है उसको खराब किया गया है। तेल महंगा कर दिया। अच्छा, बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिली क्या आपकी? एक भी नौकरी ना सरकारी कहाँ से मिल गई, प्राइवेट भी ना सरकारी। अच्छा, मोदी जी कहते हैं ना कि भैया इतनी सारी सरकारी नौकरी दे दी है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया है हमने। कहाँ दे दिया हमें तो पता है ना जी, कहाँ दे दिया। अच्छा, अपनों को दे दिया होगा। आपका शुभ नाम क्या है? मुकर्रम अली। मुकर्रम अली। तो आपको क्या लगता है योगी और मोदी जी के जो वादे इरादे थे आपके गाँव में कुछ दिखे हुए? कुछ भी नहीं दिखा जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं गन्ने डालता हूँ, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ, किसान। तो आप रोड पे को आए? हाँ जी, रोड है बिल्कुल, रोड पे बिल्कुल जो एक तासला मट्टी भी दिलवाती है यहाँ के विधायक। अच्छा, किसानों का कह रहे हैं कि आय दोगुना होने वाली है 2022 में। नहीं जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, किसानों का जो है काफी दिनों के बाद ये बिल भी वापस लिया गया था, कितना परेशान किया गया आप लोगों को, तो बड़े खफा होंगे आप तो? बहुत ज्यादा। मैं बहुत वहाँ 1 महीना रहूँ पूरा वहाँ पे। अच्छा, 1 महीना पूरा 1 महीना गाजीपुर पर। अच्छा, तो चलिए मोदी जी ने वापस भी तो ले लिया है फिर। अरे क्या ले लिया, वो तो तुम जानती हो इस बात को। तो क्या ले लिया? वो तो तुम जानते हो। ये कह रहे हैं कि भैया वो बिल वापस लिया नहीं है, बल्कि राजनीति चमकाने के लिए, लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए कि देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नदीम। तो आपको क्या लगता है योगी और मोदी जी की जिस तरह से भैया कलछीने के लोग बुराई पे उतरे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है माहौल की योगी जी ने कुछ विकास करा दिया हो? शायद नहीं, हमारे यहाँ नहीं कराया जी, कुछ कराया ही नहीं। आपके गांव में कुछ कराया ही नहीं जी, कराया। अच्छा, सरकारी नौकरी मिली? नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, स्कूलों की व्यवस्था कैसी है वैसे यहाँ पर? सरकारी स्कूलों की बातें करें अगर, बस वही है जो पहले से वही है, ऐसी कोई खास नहीं है।
कुछ खास नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं आप लोगों के। नहीं है कुछ नहीं आने वाला। चलिए, तो इस बार सत्ता में किसको देखने वाले हैं फिर? बस गठबंधन को देखेंगे। तो योगी जी कैसे लग रहे हैं आपको? खराब लग रहे हैं। हाँ। योगी जी खराब लग रहे हैं। योगी जी पता है क्या कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है फोन भी योगी न करवा कुछ भी। योगी कुछ भी नहीं करवा रहा ना। अच्छा, इधर देख के कहे योगी जी से कि भैया कुछ कराए हमारे लिए। योगी तुझ तरह है हमारे लिए। मोदी जी से भी कहे योगी तुझ न तरवाला। अच्छा, तो अब इस बार किसको देखने वाले हैं फिर? हम अतलेश तू वोट देंदर, अतलेश तू दिलवांदर, जितान दे, झंडा दाड़ दे। अच्छा, अखिलेश का झंडा गाड़ देंगे। हाँ। अच्छा, अरे अखिलेश ने किसानों की सुनी है। अच्छा हाँ, और बताओ योगी सरकार में क्या हुआ है? हमारे किसान भाई 1 साल धरने पे बैठे रहे। अच्छा, और आपके सुनने के लिए हैदराबाद से भी तो आ रहे हैं ओवैसी जी। नहीं, वैसे ये तो बेकार है, ये तो सिर्फ वोट कटुआ पार्टी है। वोट कटवाने के लिए आ जी, रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो बी पार्टी बीजेपी की कही जाती है, ये सच है? हाँ, ये सच है बिल्कुल। अच्छा, और आप देख लो हमारे किसान भाइयों का पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ। बताओ योगी सरकार ने कहाँ पेमेंट करा है? अच्छा, 2022 में आय बढ़ाने की, आय दोगुना करने की बात चल रही है किसानों की। हाँ, अगर अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बढ़ाएंगे किसानों की दोगुनी आय करेंगी। 300 यूनिट फ्री बिजली के 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। अच्छा, चलिए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बहुत सारे इरादे वादे कर लिए हैं, लेकिन लगता भी है कि कुछ पूरे कर पाएंगे या नहीं? आप पीछे जब वो मुख्यमंत्री थे, देखो पूरे वादे पूरे करे थे उन्होंने। हाँ। और इंशाल्लाह अब आएंगे और पूरे जो भी उन्होंने वादे करे सारे वादे करेंगे वो। भैया, इरादे वादों पे ये जो है भरोसा करके बैठे हुए हैं, और इरादे वादे जो है योगी जी ने भी बहुत किए हैं, मोदी जी ने भी बहुत किए थे। तो भैया, आपको क्या लगता है ये इरादे वादे कुछ सच्चाई में बदल भी पाएंगे या नहीं? जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे आपको। अजी हमें पूरा विश्वास है, करेंगे हुए। अखिलेश जी पे पूरा विश्वास है। हाँ। ओवैसी जी कह रहे हैं भैया मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ना हम ना देवे वोट, ओवैसी को वोट नहीं देंगे। पड़े अत्याचार हम पे। अच्छा, हम वो तो बीजेपी का आदमी है। ओवैसी बीजेपी के आदमी है। हाँ। नहीं क्या सच है ये सच है बिल्कुल। उस पर वोट आ जाएंगे। हाँ। अखिलेश हार जाएगा, उसका तो मतलब यू है। अच्छा, हाँ, हम ना देवे एक भी। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे मुसलमान भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, पड़ा हो रहा है उनको, तू वहीं बैठा रहे हैदराबाद। अच्छा, अब भैया ओवैसी जी के लिए कह रहे हैं कि भैया ओवैसी साहब अपने वापस हैदराबाद चले जाएं, क्योंकि पेमेंट पर क्या करना के रहा। हाँ। हमारे बालक क्या ऐसे गुजर करे। हाँ। आज तक मतलब योगी ने या मोदी ने आज तक पेमेंट का हमारा पैसा नहीं भेजा पर की साल का। मोदी जी कह तो रहे हैं कि भैया आय दोगुना कर देंगे 2022 में। 2 गुना तो 22 में जब भी कर देगा, अब पीछे का क्या करें हम। अच्छा, जो पर की साल में पर की सीजन आज कल गन्ना गिरा था, वो भी पैसे आए नहीं है। अच्छा, और अब के जो गिरे 3 महीने हो गए, वो उसका तो धुरखेत है, पता ना कब आवा है। अच्छा, तो हम क्या खावे क्या हम। हाँ, सही कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं राशन दे रही है उसको खाइए ना। राशन में क्या हो रहा, राशन में क्या हो रहा है? अच्छा, अभी यहाँ के लोग कह रहे हैं राशन में क्या हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बीजेपी को अपनी हार नजर आ चुकी है। देख रहे हो विधायक मौर्य जैसे कितने विधायक डेली सपा में ज्वाइन कर रहे हैं, सबको दिख रहा सपा सरकार आ रही है, सपा को कोई नहीं हरा रहा। राशन मत दो एक दाना। अच्छा, मजदूरों का, सब भाइयों का काम चलावे। हाँ। और फैलावे काम, इनकी मजदूरी लगे, मतलब किसानों का पेमेंट होवे, मतलब हमारा माल भाव से बिके, तो हम खुश हैं। अच्छा, ये इरादे वादे जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर से सत्ता में बिठा लेंगे योगी जी को, अगर ऐसा करा दिया उन्होंने? कद करा दिया? नहीं, अगर करा दें, इस बार करा दें अगर, तो फिर से बिठा इस बार तो अब तो इलेक्शन नहीं आ रहा, अब क्या करा देंगे। अच्छा, हाँ, 5 साल होगी जब करा। इरादे वादे कर लें कि भैया जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वोट दे दीजिए। झूठे हुए हम की ना। अच्छा, झूठे हैं, झूठे, यकीन ही नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया योगी मोदी जी को बिल्कुल भी नहीं देखने वाले इस बार सत्ता में। क्या कह रहे हैं? योगी जी दोबारा गोरखपुर जाएंगे, वहीं मंदिर में घंटा बजाएंगे। अच्छा, वो बस वही काम है, वो मंदिर में ही अच्छे लगेंगे जाते हुए। ये मुसलमानों की बड़ी शिकायत रहती है कि योगी जी जब से सत्ता में बैठे सिर्फ मंदिर करवा रहे हैं, और कुछ करे ना। यही मंदिर मस्जिद का खड़े, हिंदू मुस्लिम का चुनाव जीतना है ना, विकास के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीतना, ना विकास कराना। ये तो हमें मानने को फिर है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम बस, और बात है इनकी कुछ। अच्छा, हाँ। योगी जी कहते हैं कि भैया हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, बल्कि ये लोग खुद ही हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, हमें तो मुसलमान बहुत प्यारे हैं। बोला वे चाह है। हाँ। तो हिंदू मुस्लिम या तो तिपटका हो जावे, कुछ नहीं, ये मतलब सब ये सब चल रहा है सब कुछ। हाँ, सब झूठ अच्छा, है। ताऊ जी, नाम क्या है आपका? फजल मोहम्मद। फजल मोहम्मद, क्या कहना चाह रहे हैं योगी जी का नाम सुन के? अजी गैस तेज होगा, पेट्रोल तेज होगा, गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, बालों को मजदूरी नहीं लग रही, भूखे मर रहे हैं। हाँ। गल्ले से क्या हो रहा, गल्ला तो मिल गया, किसी को 5 किलो गल्ले से नौकरी मिले, मजदूरी मिले, उससे काम चलेगा। अच्छा, देखिए योगी सरकार कितनी बढ़िया है। और बिजली 2 चौगुनी कर दी। अच्छा, 7 यूनिट की बिजली कर दी। हाँ। और जंगल की चौगुनी कर दी, 1700 महीना कर दी, जब 450 महीना ही। अच्छा, देखिए
योगी सरकार कितनी बढ़िया है। जब किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया तो योगी सरकार से देखा नहीं गया बिल्कुल भी मोदी सरकार से। मोदी जी ने कहा किसान भाई आप घर जाइए, बिल हम लेंगे आपका वापस। देखिए कितनी बढ़िया सरकार। अजी बिल क्या मजबूरी में लिया हो तो वैसा इलेक्शन के ऊपर काय को लेता उल्टा। अच्छा, इलेक्शन के लिए काय को लेता उल्टा मोदी जी। अच्छा चलिए योगी जी पे आ जाते हैं। योगी देखिए कितने बढ़िया है, महिलाओं के लिए आए दिन जो है अभियान चलाते रहते हैं। महिला बिल्कुल सुरक्षित है इस वक्त, उनका ऐसा कहना है। अजी कुछ भी सुरक्षित ना हुआ, लड़की मार दी भंगी की, कहीं कुछ मार दिया, कहाँ सुरक्षित है, तो जुबान से सुरक्षित है। क्या कह रहे हैं? जिनागढ़ का भंगी की लड़की मारी है एक, हाँ। और उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कुछ भी। और जोगी ना और नु कह दिनों का छोटो पर है। अच्छा हाँ। योगी जी ने ऐसा कह दिया। हाँ। अच्छा देख रहे हैं भैया जो कलछीने की जनता है कितनी खफा नजर आ रही है। वैसे सभी लोग कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करने वाले, एक बार जोर से बता दे जरा। किसको? समाजवादी पार्टी। एक बार जोर से कह दे किसको? समाजवादी पार्टी। अच्छा समाजवादी पार्टी जी पार्टी। किसको? समाजवादी समाजवादी पार्टी। अच्छा भैया कलछीने के अंदर पहुंचे हैं और अखिलेश भैया के यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि भैया इस बार जो सत्ता में बैठने वाले हैं वो सिर्फ अखिलेश भैया बैठने वाले हैं। अब भैया जो योजना योगी जी की या मोदी जी की तरफ से चलाई गई थी उनकी भी बातें की हैं, तो लोगों का कहना है कि ये योजना इन्होंने अपने घर में दी होंगी। यहाँ पर जो है ना तो हमारे गाँव में कुछ उतरा है और ना ही यूपी के अंदर कुछ उतरा है। और ऐसे ही तमाम लोग हमारे साथ हैं, अपनी अपनी विचार भी रखे हैं, ये भी बताया है कि इस बार सत्ता में किसको देखने वाले हैं। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के